एक्सरसाइज 2.2 इसमें क्या है, रिलेशंस क्या होते हैं आपको पता ना। जैसे फादर मदर का रिलेशंस है ना, फादर डॉटर का, फादर सन का, वो हमारे फैमिली रिलेशंस है। तो मैथ्स में क्या रिलेशन होता है, इसी तरह से एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू, आपको एक सेट a दे रखा है जिसके अंदर आपके नंबर है 1 2 3 4 14 का, है ना। अब रिलेशन क्या है, डिफाइन अ रिलेशन आर, आपको एक आर रिलेशन डिफाइन करना है, मतलब इसका रिलेशन इस फंक्शन के साथ क्या है। ठीक है, a टू a बाय आर फंक्शन रिलेशन हमें क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो राइट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। पहले हम रिलेशन बनाते हैं। देखो रिलेशन 1 का रिलेशन यहाँ पर भी a टू a रिलेशन ये कह रहा है। दैट मीन्स कि जो मेंबर इसके अंदर है वही मेंबर इसके अंदर है। 1 2 3 4 5 so on 14। अब हमें देखना है इस 1 का रिलेशन किसके साथ है। दैट मीन्स यहाँ पर मैं सारे बिठा दूँ, तुम्हारे फैमिली, यहाँ पर पूरी क्लास बिठा दूँ, यहाँ के फैमिली मेम्बर्स मिल बिठा दूँ। तो रिलेशन यहाँ से खड़ा किया एक स्टूडेंट को कि आप अपने रिलेशन अपने मदर के पास जाओ, यहाँ से दूसरे को कि आप अपनी मदर के पास जाओ, है ना। तो हर कोई अपनी अपनी मदर के पास ही जाएगा, तो वो रिलेशन ही हुआ ना। तो ये भी यही है कि ये उनका रिलेशन है, मतलब फादर है मदर है जो भी है ये रिलेशन है। तो इसका रिलेशन किसके साथ होगा, यहाँ पर ये वैल्यू आप कर दो, ये x होता है ये y होता है। तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की क्या आएगी 3। तो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ। 2 का रिलेशन 6 के साथ। फिर 3 का रिलेशन 9 के साथ। 4 का रिलेशन 12 के साथ। और 5 का रिलेशन 15 आया ही नहीं, उसके कोई रिलेशन, उसके कोई घर से आया ही नहीं। अब इसके बाद ये जितने भी हैं y को 3 पुट करके x को 1 पुट कर रहे हैं, x को 1 पुट किया, y क्या आया 3। x को ये वाला x है ना, इधर वाली जो होती है डोमेन, ये रेंज। ठीक है ना, तो x इज डोमेन, तो हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब हमें 4 तक के तो स्टूडेंट्स का रिलेशन मिल गया, उसके बाद के पेरेंट्स आए नहीं पीटीएम पे, हम क्या करें, उनका रिलेशन है नहीं। ठीक है ना, तो आपने ये रिलेशन निकालना। तो हमारा रिलेशन क्या बना, 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया। अब डोमेन क्या होती है, वैसे तो आप इस ब्रैकेट को देखो, इसमें जो आपके फर्स्ट वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं x वाले, दैट इज द डोमेन, और जो सेकंड वाले हैं दैट इज द रेंज, और इसके अंदर y के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं 1 to 14 वो कोडोमेन। अब डोमेन होता क्या है, हमने डोमेन इस वाले x एक्सिस में से लेनी है, x वाले उसमें फंक्शन में से लेनी है। इसमें क्या होता है, जिस भी फंक्शन की हमें कोई इमेज मिल रही है वो डोमेन में आता है। जिसकी कोई इमेज नहीं है उनकी कोई, वो डोमेन में नहीं आएंगे। जिनका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब उनकी कोई इमेज नहीं मिल रही है, कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, वही बात है ना, जो पीटीएम पे पेरेंट्स नहीं आते, नेक्स्ट डे उनकी पिटाई होती है ना, कि पीटीएम पे क्यों नहीं आए पूछा जाता है ना, तो उनका कुछ नहीं है, जो आए उनकी वैल्यू है। तो वही बात है, वही डोमेन है जिसकी इमेज है, और जिस भी फंक्शन की प्री इमेज है वो रेंज है। ये फंक्शन है 12, इसकी प्री इमेज मतलब पिछले फंक्शन में हमें इमेज मिल रही है, तो ये रेंज है। ठीक है, और कोडोमेन सारे के सारे मेंबर्स जो आने हैं ये कोडोमेन। तो आपको डोमेन लिखनी है, डोमेन क्या है 1 2 3 4, ये डोमेन। फिर रेंज 3 6 9 3 6 9 12। उसके बाद कोडोमेन, जो रेंज के सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं 1 2 3 so on 14। तो दैट मीन्स रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्वेश्चन नंबर 2,
Define the relation R on the set n of natural numbers by R. रिलेशन हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. रिलेशन जो होगा, हमने यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया x, एक ले लिया हमने a रिलेशन, इसका नाम है, और इसके अंदर x वाले कोऑर्डिनेट है, ठीक है. और एक हमने ये ले लिया, इसके अंदर y है, ये भी a टू a रिलेशन. और रिलेशन क्या दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है. और x इज नेचुरल नंबर. अब x में हमने क्या फिल करना है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4. x के अंदर लेस देन 4 बस. और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. उसने ये कहा x और y दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, बट x की उसने कंडीशन दे दी, कौन से नेचुरल नंबर लेने हैं, लेस देन 4. और यहाँ पर ऑल द नेचुरल नंबर्स. x की वैल्यू अब इसमें बताओ डोमेन. पहले तो आप रिलेशन बताओ. 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, x की वैल्यू 1 लो, 6 के साथ. 1 का रिलेशन 6 के साथ. 2 का रिलेशन 7 के साथ. 7 के साथ. 3 का रिलेशन 8 के साथ. 8 के साथ. तो अगर आपको रिलेशन कहा जाए यहाँ लिखने के लिए तो कैसे लिखोगे, 1, 6, 2, 7, 3, 8. अब डोमेन क्या होगी आपकी, 1, 2, 3. डोमेन क्या होगी, 1, 2, 3. और रेंज 6, 7, 8. 6, 7, 8. और कोड डोमेन All natural. ऑल नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 4 डैश. ठीक है, ये आपकी रेंज हो गई. क्लियर. चलो अब इसमें नेक्स्ट आ रहा है कि रिलेशनशिप जो आपने यूजिंग है वो रोस्टर फॉर्म में लिखो. तो दैट इज द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म. जो हम ये रिलेशन लिखे हैं कि 1 का रिलेशन 6 के साथ हुआ, 2 का रिलेशन 7 के साथ हुआ, 3 का रिलेशन 8 के साथ हुआ. तो ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ ए सेट आपको दे रखा है 1, 2, 3, 5, बी सेट आपको दे रखा है 4, 6, 9. डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी. और रिलेशन है एक्स वाई. द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड. राइट आर इन रोस्टर फॉर्म. ये कह रहा है इसमें कि ए सेट आपको दे रखा है 1, 2, 3, 5. ठीक है, हम लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए सेट आपका क्या है 1, 2, 3, 4, 5. 5 तक है ना. 4 नहीं है. अच्छा 1, 2, 3, 5. Yes. और बी में क्या है 4, 6, 9. ठीक है. अब देखो हमने रिलेशन इनका जो करना है वो क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी x माइनस वाई, जो दोनों का x डिफरेंस है, या y माइनस एक्स हो जाए या x माइनस वाई हो जाए, या नेगेटिव का कोई साइन नहीं है. ठीक है. तो वो आपका क्या आना चाहिए, ओड नंबर. फिर उसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है. पहले तो रिलेशन बनाओ. 1 का रिलेशन 4 के साथ, 4 माइनस 1 3. फिर 1 का रिलेशन 6 के साथ, 6 माइनस 1 5. 1 का रिलेशन 9 के साथ हो जाएगा. No ma'am. 9 माइनस 1 8. 8 इज अ इवन नंबर. फिर 2 का रिलेशन 4 के साथ नहीं हो सकता, 6 के साथ नहीं हो सकता, 9 के साथ हो जाएगा. लिखते जाओ साथ साथ रोस्टर फॉर्म, क्योंकि यहाँ इतनी सारी लाइंस हो जाएंगी, कंफ्यूजन हो जाएगी. जो जो साथ साथ फाइंड आउट कर रहे हो राइट डाउन करते जाओ. 1 का 4 के साथ, 1 6 के साथ, 2 का, अब 3 का 4 के साथ हो जाएगा. Yes ma'am. 3 का 6 के साथ होगा. Yes ma'am. 3 का 4, 3 का 6, 3 का 9 के साथ. No ma'am. अब 5 का 4 के साथ, Yes ma'am. 5 का 6 के साथ, Yes ma'am. 5 का 9 के साथ. No ma'am. बस ये आपकी रोस्टर फॉर्म आ गई. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जो ये फिगर बनी हुई है, इसमें वैल्यू बताना है. एक्स की वैल्यू क्या है 5, 6, 7 और उसमें 3, 4, 5 है ना. Yes ma'am. अब हमारा रिलेशन हमारा क्या बन रहा है, सेट. रोस्टर फॉर्म तो आपको पता चल गई. Yes. 5, 3, 6, 4, 7, 5.
डोमेन क्या है 5 6 7, रेंज क्या है 3 4 5। ठीक है ना। अब उसके बाद आती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमने R से नाम दिया रिलेशन। सबसे पहले हमने पहला x लिया हुआ है, दूसरा y लिया हुआ है, सच। ठीक है। फिर रिलेशन क्या बनाया हुआ है हमने y इज इक्वल टू x x minus माइनस 2, ये ठीक है। अब उसके बाद आपने बताना x y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते हैं। x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट x लाइज बिटवीन 5 to 7 एंड y बिलोंग्स टू 3 to 5। मतलब आपने लिखना है x जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू, मतलब 5 से ग्रेटर है और 7 से लेस है ना। और y की वैल्यू 3 और लेस देन इक्वल टू 5। ये आपका कौन सी फॉर्म आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर, यस मैम। ये सेट बिल्डर फॉर्म। अभी तक हमारे पास सारे क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, हम उससे ये एरो डायग्राम, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास गिवन थी, उससे हम एरो डायग्राम बना रहे थे और रोस्टर फॉर्म बना रहे थे। इस क्वेश्चन में हमारे पास एरो डायग्राम गिवन है और हम सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म बना रहे हैं।